हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि, बर्बादी के बाद भी होगी धमाकेदार वापसी, मिलेंगे 7 बड़े वरदान। तुला राशि के जातकों, आज मैं आपको लिखकर दे सकती हूँ कि 13 अगस्त 2025 से शुरू होकर आने वाले पूरे 1 साल की अवधि में, चाहे आप पिछले समय में कितने भी बर्बाद, हताश या संघर्ष में क्यों ना रही हूँ, अब आप करने जा रहे हैं जबरदस्त कमबैक। और यह मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, इस दावे के पीछे है आपकी कुंडली के अति योग कारक देव गुरु बृहस्पति का एक ऐसा नक्षत्र परिवर्तन जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इस समय देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में स्थित हैं। एक अच्छे भाव में होने के बावजूद वह आपको वह नतीजे नहीं दे पा रहे जो आपके हिस्से में हैं और जो उनकी ओर से मिलना उनका कर्तव्य है। लेकिन 13 अगस्त को जैसे ही बृहस्पति प्रवेश करेंगे अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में, उनकी शक्ति 100 गुना नहीं बल्कि अनगिनत गुना बढ़ जाएगी। इसे ऐसे समझिए, अगर आप किसी शत्रु के घर में हो तो क्या वहां चैन से बैठ सकते हैं? नहीं। लेकिन जब आप अपने घर लौटते हैं तो जो सुकून और ताकत महसूस होती है वह अब बृहस्पति आपको देने वाले हैं, क्योंकि तुला राशि के लिए बृहस्पति अति योग कारक है। इस बदलाव का असर सिर्फ अच्छा नहीं होगा बल्कि जीवन बदल देने वाला होगा। आने वाले 12 महीनों में चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, कोई भी ताकत आपको सफलता पाने से रोक नहीं सकेगी। अब सवाल है 13 अगस्त के बाद यह कौन कौन से बड़े परिवर्तन लेकर आएंगे और किन क्षेत्रों में आपका भाग्य चमकेगा। आइए इसे गहराई से समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, और इस वीडियो को दिल से लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो यह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला बड़ा वरदान, अभी तक आपने देखा कि आपके एकादश भाव में होते हुए भी आय में वह बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है जिसकी आपको उम्मीद थी। लेकिन 13 अगस्त के बाद देवगुरु बृहस्पति जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तुला राशि वालों के लिए एक वरदान लेकर आएंगे। पहला और सबसे बड़ा बदलाव, आपकी आय से जुड़ी स्थितियों में तेजी से वृद्धि का योग। चाहे आप नौकरी कर रहे हो या कारोबार, जो जॉब में है उनके लिए साफ साफ दिख रहा है प्रमोशन का सुनहरा मौका या फिर एक नई बेहतर पोजीशन। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, देवगुरु का आशीर्वाद आपके लिए एक से अधिक आय के रास्ते भी खोल सकता है, जैसे पार्ट टाइम जॉब, साइड बिजनेस या कोई ऐसा नया काम जो आपकी जेब में लगातार नया धन भरता रहे। व्यापारियों के लिए यह समय और भी खास, क्योंकि बृहस्पति खुद आपके व्यापार में वृद्धि की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेंगे। मानो जैसे आपके कारोबार को एक अदृश्य शक्ति ऊपर की ओर धकेल रही हो। दूसरा बड़ा वरदान, और अब तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का दूसरा और शायद सबसे अहम वरदान, कलयुग के इस दौर में हर इंसान के लिए सबसे जरूरी क्या है? पैसों में स्थिरता और पैसों में निरंतर बढ़ोतरी। और यही वरदान अब बृहस्पति खुद आपके हाथ में देने जा रहे हैं। सोचिए, अभी तक क्या हो रहा था? पैसा आता था और चला भी जाता था, सेविंग्स बन ही नहीं रही थी, बैंक बैलेंस बस नाम का था। लेकिन 13 अगस्त के बाद यह कहानी बदलने वाली है। धीरे धीरे आपका आर्थिक जीवन मजबूत नींव पर खड़ा होना शुरू होगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपके भीतर एक नई सुरक्षा की भावना जन्म लेगी। इतना ही नहीं, आपके कुटुंब और परिवार में आपका नाम, मान सम्मान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ेगा। और सबसे खास, आपकी वाणी जो अभी तक कई जगह असर नहीं छोड़ पा रही थी, अब ज्ञान और आत्मविश्वास से भर जाएगी। आप जो बोलेंगे वह सिर्फ सुना ही नहीं जाएगा बल्कि मान भी लिया जाएगा। याद रखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, बस 13 अगस्त के बाद आने वाले बदलाव आपको खुद महसूस होने लगेंगे। तीसरी भविष्यवाणी, सीधा वरदान जो देवगुरु बृहस्पति तुला राशि वालों के लिए रचने जा रहे हैं, वह है आकस्मिक लाभ का द्वार खोलना। हाँ, अचानक से मिलने वाला पैसा, इनकम के नए सोर्स, यह सब आपके जीवन में प्रवेश करने लगेंगे। साथ ही पेट से जुड़ी तकलीफें जैसे एसिडिटी, गैस्ट्रिक या डाइजेशन की समस्या
देव गुरु बृहस्पति इन्हें जड़ से खत्म करने का आशीर्वाद देंगे। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई और आपके निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता, यही वह हथियार होंगे जिनके दम पर आप जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करेंगे। और सुनिए, अगर आप तुला राशि के युवा हैं या फिर माता पिता हैं और संतान के विवाह में किसी कारणवश देरी हो रही है, तो आने वाले एक साल में विवाह के प्रबल योग बनते नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके घर में शहनाइयां बजवाएंगे और दाम्पत्य जीवन में मधुरता और प्रेम की नई लहर ले आएंगे। चौथा वरदान, और सुनिए, दैनिक रोजगार अब इसमें भी वृद्धि कारक अवस्था बनने जा रही है। साथ ही पार्टनरशिप में आपके लिए बड़ी ही शुभ और सफल अवस्था का निर्माण होगा। लेकिन अब जरा फिर से पीछे चलिए, जहां मैंने शुरुआत में कहा था, मैं लिख कर दे सकती हूं कि आने वाले एक साल में 13 अगस्त से आप फिर से करेंगे शानदार वापसी। हाँ, यह वापसी पक्की है, पर इसके साथ एक शर्त है और यह शर्त बेहद जरूरी है सुनना। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होने चाहिए। लग्न स्थान से 6वें, 8वें और 12वें भाव में, या फिर आपकी कुंडली में जहां नंबर 10 लिखा है उस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन 4 स्थानों पर भले ही बृहस्पति आपकी कुंडली के शुभ कारक हों, पर यहाँ बैठकर वह अकारक ग्रह की तरह फल देने लगती हैं। तो याद रखिए, इन 4 जगहों को छोड़कर जहाँ भी देव गुरु बृहस्पति विराजमान हो और डिग्री वाइज बलवान होकर बैठते हों, फिर इस वीडियो को संभाल कर रख लीजिए, क्योंकि आने वाले एक साल में चाहे जितना उतार चढ़ाव आपके जीवन में पहले रहा हो, अब आप करने जा रहे हैं जबरदस्त कमबैक। अंतिम वरदान, इस पूरे एक साल की अवधि में देवगुरु बृहस्पति जो अगला बड़ा वरदान देंगे वो है आपके दिल के अरमान पूरे करना। जी हाँ, वह सपने, वह इच्छाएं जो अब तक अधूरी थी, देवगुरु बृहस्पति खुद अपने हाथ में लेकर उन्हें पूरा करने का संकल्प लेंगे। आपके बड़े भाई गुरु समान लोग आपसे पहले से ज्यादा मधुर व्यवहार करेंगे। रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। और सुनिए, वह छोटी मोटी बार बार आने वाली मौसमी बीमारियां जो जैसे आपके पीछे पड़ गई थी, देवगुरु बृहस्पति आपको उनसे मुक्त कर देंगे, ताकि आप बिना किसी रुकावट अपना सफर तय कर सके। तो अब सबसे जरूरी सवाल है, ताकि देवगुरु बृहस्पति का श्रेष्ठतम लाभ आपके जीवन में उतर सके। प्रतिदिन गुरुवे नमः मंत्र की एक माला जाप करें, चाहे बृहस्पति आपकी कुंडली में 6, 8, 12 स्थान में हो या नीच अवस्था में हो। और अगर अच्छे भाव में हो तब तो और भी करना चाहिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।